हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राइट्स टू एम्प्लॉयज। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट को घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ में ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चाहे आपकी एज 0 से लेकर के 1 साल तक हो गई हो, या 2 साल, या 3 साल, या 4 साल, किसी भी एज तक अगर आपकी एज हो गई, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरा हम डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के प्रोसेस बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको गवर्नमेंट के बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस पोर्टल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे स्टेट के नाम दे रखे हुए हैं। अगर जिस स्टेट से आप हैं तभी आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के अप्लाई करने के लिए अगर करना है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। फ्रेंड्स, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जनरल पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर पहली बार इस पोर्टल पर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम जो होगा वो डाल देना है। उसके बाद जो आपका लास्ट नेम होगा फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी फ्रेंड्स वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया वाले टिक पे कर देना है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो यहाँ पे आपको इस आउटसाइड इंडिया के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप आउटसाइड इंडिया क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स उस स्टेट को नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता होगा फ्रेंड्स, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं या फिर टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने विलेज का, यानी कि फ्रेंड्स दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे विलेज का नेम, यहाँ पे सारी लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। जिस विलेज से आप बिलोंग करते हैं उस विलेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी डिटेल आता है यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका जो लगता है वो पिन कोड वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स जो आपका आधार नंबर होता है वो आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आधार कार्ड नंबर है तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप नेशनलिटी में यहाँ पे आपको अपना इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जो आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर जाएगा। तो इस ओटीपी नंबर को यहाँ पे सेंड में ओटीपी को ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे पास एक ओटीपी नंबर आएगा, उस ओटीपी नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अभी ओटीपी आ गया है तो मैं ओटीपी नंबर को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो हमारे पास ये ओटीपी नंबर आ चुका है फ्रेंड्स। तो मैं ओटीपी नंबर डाल देता हूँ। ये ओटीपी नंबर डाल करके यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो ओटीपी वेरीफाई हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दोबारा नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप ईमेल आईडी को डालना चाहते हैं, यहाँ पे फिलअप करना चाहते हो तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्कीप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालते हैं तो आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए उस ईमेल आईडी पर ओटीपी नंबर जाएगा। यहाँ पे ओटीपी नंबर फिलअप कर देना है, ये ईमेल आईडी भी इसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी। अदरवाइज हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करने वाले तो यहाँ पे आपको स्कीप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, इसे भी स्कीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कीप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। जो आपकी डेटा है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ी देर आपको वेट कर लेना फ्रेंड्स। तो इस पोर्टल से आप जैसे ये थोड़ी देर सर्च कर रहा तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना होगा फ्रेंड्स।
तो देखिए हमारा जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उसको अब यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो लॉगिन के उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला था। तो यहाँ पे मैं वही मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसको डाल करके ये ओटीपी जो ये कैप्चर कोड दे रखा है फ्रेंड्स, उस कैप्चर कोड को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चर कोड डाल देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके दोबारा से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर जाएगा। उस ओटीपी नंबर को यहाँ पे फ्रेंड्स दोबारा से डालना होगा। तो हमारे पास ओटीपी नंबर आ चुका है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे ओटीपी नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओटीपी कोड गलत बता रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोबारा से डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये जैसे आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले होकर आ जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ, यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे, 3 सर्टिफिकेट दे रखे। तो आप जिस सर्टिफिकेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे आप इस बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस पोर्टल के जरिए अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट को रजिस्टर किया है तो यहाँ पे आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना फ्रेंड्स। उस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा फ्रेंड, थोड़ी देर वेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स क्या क्या चीज भरना है वो आपको पूरी डिटेल्स, आपको कोई भी वीडियो में कोई स्किप नहीं करना, अदरवाइज कोई भी डिटेल फिलअप हो जाएगा तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आप ये फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश को सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज इसे इंग्लिश ही रहने देना है। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ डेट, जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग डेट ऑटोमेटिकली जिस डेट में आप इसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फैक्चर पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे चाइल्ड इंफॉर्मेशन। आप जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो उस सर्टिफिकेट की यहाँ पे जो भी आप डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जिस डेट में आप फिलअप करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेना है कि आप जिस डेट को आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं उस डेट का आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे आपको यस कर सकते हैं, अपने पास रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ को कंफर्मेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, जन्म का समय क्या है। अगर आपको समय पता है तो यहाँ पे आप समय डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको सबसे दोबारा से जो आएगा ऑप्शन, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर रहा होगा, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके बच्चे का जो भी आधार कार्ड अगर बन गया है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाएंगे दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर अपने बच्चे का नाम रख लिए हैं तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स क्या फिलअप करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलम में फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपका जैसे कि मान लीजिए कि आपके बच्चे का नाम राजू शर्मा है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में राजू लिखना होगा, यहाँ पे लास्ट नेम में यहाँ पे शर्मा लिखना होगा। अगर मिडिल नेम यानी कि जैसे होता है फ्रेंड्स कि मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ राजू कुमार शर्मा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में राजू डालना होगा, यहाँ पे कुमार डालना होगा और यहाँ पे मिडिल नेम में शर्मा डालना होगा। ये तो हो गया यहाँ पे डालने का। अगर आपके बच्चे का नाम नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस बॉक्स में आपको टिक कर देना, ये जो कॉलम है वो
हट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फादर्स डिटेल सिलेक्ट करना होगा, जिस अपने फादर का जो नाम होगा उस फादर को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं फादर्स नेम यहाँ पे डाल लेता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे जो आपका जो आप यहाँ पे इंग्लिश टाइप करेंगे, जो नीचे होगा वो हिंदी लैंग्वेज में नाम सिलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नंबर अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं या आधार नंबर डाल सकते हैं। यानी कि जो पिताजी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको उसके आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा। अगर अदरवाइज नहीं है तो नहीं, आप इसे कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिएगा, स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आएंगे मदर्स इंफॉर्मेशन। तो मदर इंफॉर्मेशन आपके माता जी का नाम जो भी होगा फ्रेंड्स, वो उस माता जी का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने भी बताया था जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो वही वैसे अगर आपका नाम है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वही है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आधार कार्ड नंबर है। तो इस कॉलम में मोबाइल नंबर, इस कॉलम में ईमेल आईडी, इस कॉलम में आधार नंबर डालना होगा, तो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप आ जाएंगे नीचे, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस क्या था, यानी कि जो आपके बच्चे का एड्रेस है, आपके पिताजी का जो है, तो यहाँ पे आप इन भारत में या आउटसाइड इंडिया के बाहर, भारत के बाहर हुआ था बच्चा या फिर इंडिया के अंदर हुआ था, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उस स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ भी जो एड्रेस होगा यहाँ पे वो डाल देना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि जो भी बच्चे के पिताजी का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज एंड शहर के ऑप्शन, अगर आप यानी कि शहर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको टाउन वाला सिलेक्ट करना है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पे आपको विलेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने विलेज का यहाँ पे लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, तो यहाँ पे अपने विलेज का नाम फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपके गांव का नाम होगा यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो पिन कोड होगा यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डाल देना है, वो पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको हाउस नंबर डालना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, मोहल्ला, सर जो भी आपकी जो एड्रेस डिटेल है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ माता पिता का अस्थायी पता, अगर सेम पता है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ क्या माता पिता का अस्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। अगर जन्म के बाद कोई एड्रेस चेंज होता है तो आपको फ्रेंड्स आपको नो कर देना, यहाँ कर देना है। अगर चेंज नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, तो यहाँ आपको यस कर देना है फ्रेंड्स। तो यस करने के बाद उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जन्म का स्थान क्या है, यानी कि आपके बच्चे का जो जन्म हुआ था वो घर पर हुआ था या किसी हॉस्पिटल में हुआ था। अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो यहाँ पे आपको अदर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, अगर घर में डिलीवरी हुई है तो यहाँ पे आपको हाउस वाले सिलेक्ट कर लेना है। तो अन्य के ऑप्शन पे, यहाँ पे हॉस्पिटल में हुआ है तो यहाँ पे अन्य के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आती है क्या जन्म का स्थान बच्चे के जन्म के समय माता पिता का समान है, यानी कि जो आपके माता और पिताजी का जो एड्रेस है, यानी कि बच्चे जो जिस बच्चे का आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उस बच्चे के जो माता पिता हैं उनके एड्रेस सेम है। तो यहाँ पे आपको अगर सेम है तो आप इस बॉक्स में आपको टिक कर देना फ्रेंड्स। यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैक्स होकर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, यहाँ पे दोबारा से ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है कि बच्चे के जन्म के पिता की पता की कॉपी करें, यानी कि जो बच्चे का जन्म था उसका जो आपका एड्रेस जो है वो सेम है, तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है। अदरवाइज अगर आपका अलग है तो यहाँ पे मैनुअली भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम सिचुएशन में सेम है, तो यहाँ पे मैं इस बॉक्स में टिक कर देता हूँ, जो एड्रेस है वो सेम यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा फादर इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे फादर इंफॉर्मेशन में क्या देना है, यहाँ पे आपको धर्म पूछ रहा है कि आपके पिताजी का धर्म क्या है, तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपके पिताजी का यानी कि फादर का जो एजुकेशन लेवल है वो क्या, कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा फादर्स के व्यवसाय क्या है, खेतियार मजदूर है, यहाँ पे घरेलू सहायक नियोक्ता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी है यहाँ
पे आपको उसको बिजनेस का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं तो यहाँ पे आपको इसको सेपरेट वाले को ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे माता जी का डिटेल सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे वही सेम होगा, हिंदू डाल देना। यहाँ पे आपको जो भी आपकी माता जी यानी कि मदर का जो डिटेल यानी कि जो एजुकेशन लेवल है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे माता जी का जो भी आप व्यवसाय करती हैं तो यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है यदि एक बच्चे से बार विवाह हुआ है यानी कि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। तो अगर विवाह हुआ है तो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे जो विवाह यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या लिखा, इस संतान के जन्म के समय माता पिता की आयु क्या थी। तो यहाँ पे आपको उसको डिटेल्स यहाँ पे जो भी डेट हो या एज होगी यहाँ पे आपको पूर्ण एज डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दोबारा पूछा जाएगा माता पिता के इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, यानी कि आपसे इससे पहले जो भी बच्चे हैं और अभी तक प्रेजेंट टाइम में है भी, तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिखनी है कि यहाँ पे नंबर्स डालना है। अगर एक है तो यहाँ पे एक डालना है, अगर दो है तो दो डालना है। तो हमारे पास कंडीशन में एक ही है तो यहाँ पे एक डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समय आ जाएगा, लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, प्रसव के समय प्रचार्य का प्रकार। तो यहाँ पे आपको डालना होगा फ्रेंड्स मिडवाइफ्स और यहाँ पे डॉक्टर, यानी कि फ्रेंड्स डॉक्टर के द्वारा हुआ है या किसी घर में हुआ है तो रिलेटिव हो गए। तो यहाँ पे अगर डॉक्टर से हुआ तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ मेथड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल हुआ है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल हुआ है तो आपको नॉर्मल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जन्म के समय का वजन, यानी कि जो बच्चे का जन्म का वजन था यहाँ पे आपको उसकी वेट आपको लिख देना है। तो यहाँ पे मैं उसका वेट लिख देता हूँ। हमारे कंडीशन में 3 kg था, उसके ऊपर लिख दे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट होगी या वेट होगा यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिखा हुआ गर्भावस्था के अवधि, यहाँ पे आपको हफ्तों में डालना है, यानी कि कंपलसरी है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं जन्म होता है उनका 9 महीने का होता है। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग जो भी आप जितने वीक में यहाँ पे आपको डालना है, जितने सप्ताह लगे हुए हैं उस सप्ताह को यहाँ पे फ्रेंड्स डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे आपको सबसे पहले एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस यहाँ पे आपको क्या क्या चीज दे सकते हैं। एड्रेस के लिए आप डिपार्टमेंट से जैसे कि पोस्ट एड्रेस के लिए गवर्नमेंट आईडी कार्ड होनी चाहिए, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर हो, या फिर आपके पास नरेगा जॉब कार्ड हो, या फिर पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, यही सारी चीजें हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, गैस बिल है, पासपोर्ट है, यहाँ पे जितने भी लिस्ट में दिखाई गई इसमें से कोई भी आप अपनी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वोटर आईडी कार्ड देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसे वोटर आईडी कार्ड पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद इस ब्राउजर एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। तो आपने जो भी अपने उसको डाला होगा यहाँ पे सेव किया होगा उसको यहाँ पे पीडीएफ फाइल में अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, तो हमारा जो पीडीएफ फॉर्मेट है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्टेड क्लेम। तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड यानी कि जो अगर आपके पास बना हुआ है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको उस ब्राउजर को उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। जो डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करना है वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जहाँ पे जिस फाइल में आपने रखा होगा उस फाइल को यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल है वो अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे एक एफिडेविट यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का जन्म 0 से लेकर के 1 साल के अंदर में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक एफिडेविट देना होगा। सॉरी, एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। अगर अदरवाइज अगर आप किसी एज आपकी 1 साल से ऊपर हो गई है तो यहाँ पे आपको एक एफिडेविट जा करके अपने तहसील में वहां से आप किसी वकील से एक एफिडेविट बनवा करके इसमें अपलोड कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एफिडेविट के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको ब्राउजर एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक
PDF फाइल में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्म की समरी होगी फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इस समरी में आपको कुछ चेक कर लेना है कि सारी डिटेल्स आपकी सही है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो यहाँ पे आप इसके सही भी यहाँ पे बैक होकर के इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स लिखा हुआ सर्टिफिकेट ऑप्शन, तो यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट में किस लैंग्वेज में आपको उसमें लिखा होना चाहिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करना चाहते हो तो अगर आप हिंदी भाषा में उस सर्टिफिकेट को चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपको इंग्लिश चाहते हैं या दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए तो यहाँ पर आपको बोथ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद इस ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टू पे 5 यहाँ पे आपको 5 रुपए का पेमेंट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म जो होगा आपके रजिस्ट्रार के पास जाएगा। उस रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद वहां से वेरीफाई होगा, उसे अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव हो जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट कहीं ढूंढने की लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको होम पर जाना होगा। यहाँ पे जैसे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नो डाटा मैचिंग द फिल्टर, तो यहाँ पे अगर जैसे अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपकी डेटा होगा यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। उसके बाद जितने दिन में जो आपका समय लगता है वो डेट ऑफ बर्थ को अप्रूव होने में, यहाँ पे आपको उतने समय के बाद यहाँ पे आप दोबारा से चेक करेंगे। चेक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो आपकी जो सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।